श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि लाक्षागृह में पांडव है, जले नहीं है। भगवान जो है पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ में सवार होकर के जा रहे थे, तो जमुना जी किनारे एक तपस्विनी को तपस्या करते हुए देखे कन्या। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा, ये तपस्विनी जो कन्या है जो तप कर रही है, किसके लिए जाके देखिए। अर्जुन ने जाकर के पूछा, हे देवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूं और मेरा नाम कालिंदी है। जो कालिंदी है यम भगवान की बहन है और यम महाराज जो है सूर्य के पुत्र हैं। बोले मैं सूर्य की पुत्री हूं और मेरा नाम कालिंदी है और जमुना के अंदर ही रहती हूं। बोले तुम आराधना किसकी कर रही हो? बोले मैं विष्णु को अपना पति पाने के लिए मैं विष्णु की आराधना कर रहा हूं। अर्जुन ने जाकर के द्वारकाधीश श्री कृष्ण को यह समाचार दिया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, छो जाओ उस कन्या को लेके आओ। उस कन्या को ले आए और रथ में चढ़ा लिया और इंद्रप्रस्थ से उसे द्वारकापुरी लेकर के पहुंचे। शुभ लग्न के साथ उसका पानी ग्रहण स्वीकार किया। भगवान कितने में हुआ? 4 हो गए। भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ थी जिसका नाम राजा देवी था, जो जयसेन के लिए ब्याही थी उज्जैन में, अवंतीपुरी में। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था मित्रविंदा। उसके 2 भाई थे, बिंद और अनविंद। जो बिंद और अनविंद हैं वो दुर्योधन के अनुवर्ती थे, मित्र थे। और दुर्योधन भगवान कृष्ण से सख्त नफरत करता था, उसे जलता था पांडवों के नाते से। इसलिए वो उसके मित्रविंदा का विवाह जो है और दूसरों से करवाना चाहता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मित्र और बिंद सभी को परास्त करते हुए मित्रविंदा का पानी ग्रहण स्वीकार किया। 5 हो गए। कौशलपुर देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। नग्नजित के पास में 7 ऐसे धुरंधर बैल थे। उसकी एक शर्त थी कि जो इन बैलों को ना देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। उनकी बेटी का नाम था सत्या। और जो नग्नजित राजा थे इसलिए कोई नग्नजिती भी कहता था। जितने भी राजा लोग आए, लेकिन उन्होंने अपने पेने सिंहों की धारों से सबके पेट फाड़ दिए। किसी को यहाँ से वहां से फाड़ डाला, लेकिन कोई पार नहीं पड़ी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण एक दिन कौशलपुर पहुंचे। उन्होंने जाकर के अपने 7 रूप धारण कर एक साथ 7 बैलों को नाद दिया और बड़ी धूमधाम के साथ में नग्नजिती का विवाह हुआ श्री कृष्ण के साथ। कितने हुए? 6। भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति, जो धृष्टकेतु के लिए विवाह जिसका हुआ था कैकेय देश में। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा। भद्रा के भाई का जो नाम था वो शंतरधन था। और शंतरधन ने अपने मन की खुशी से, अपनी स्वेच्छा से अपनी बहन का विवाह भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कितने हुए? 7। मध्य प्रदेश के राजा थे ब्रहदसेन, जिनकी एक कन्या थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। वहां स्वयंवर लगा। सभी बड़े बड़े राजा लोग आए और जो लक्ष्मण भगवान को अपना पति रूप में बढ़ चाहती थी द्वारकाधीश को, वहां द्वारकाधीश पहुंचे और सभी को परास्त करके लक्ष्मणा का इस प्रकार से उन्होंने हरण किया जैसे जो गरुड़ जो है एक बार इंद्र की इंद्रापुरी में गए थे। इंद्रपुरी में जाकर के और उन्होंने इंद्र को परास्त हुए, वहां से अमृत का कलश छीन लिया। अब भगवान के कितने विवाह हुए? 8। यही 8 जो भगवान की मूल पटरानी हुई। ये 8 मूल पटरानी हुई। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण। ये द्वारकापुरी की 8 मूल पटरानी थी। और ब्रज में उनकी 8 मूल सखियां थी। ललिता, विशाखा,
चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, सुदेवी और रंगदेवी, 8 उनकी मूल सखियां ब्रज में थी। भगवान श्री कृष्ण इन सभी के साथ में रहते हुए बड़े आनंद के साथ में जो है द्वारिकापुर निवास कर रहे हैं, विराजमान है। सभी बड़े सुख और शांति के साथ में द्वारकापुरी में जो भगवान श्री कृष्ण है सबको आनंद वर्धन करा रहे हैं। बलदाव भैया साथ में